हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं सुंजय जाता है वहीं पर जहां इंसोल ने ज़मीन के अंदर वो टाइम बम रखा था। वो वहां जाता है, ज़मीन के अंदर से टाइम बम निकालता है और उसे लेकर सीधे अपने घर पहुंच जाता है। और वो घर पहुंचने के पहले हान रिवर पर पहले वेट भी करता है उस टाइम बम के साथ में। फिर वो अपने घर जाकर उसमें लिखा हुआ मैसेज पढ़ता है। इंसोल उसमें लिखी थी कि टाइम गुजर गया है और अगर तुम ये पढ़ रहे हो मतलब तुम अभी भी जिंदा हो और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। फिर वहीं का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर इंसोल गई होती है और सुंजय का कंसर्ट होते रहता है, बट उसके पास टिकट नहीं होता है इसलिए वो कंसर्ट अटेंड नहीं कर पाती है। फिर सुंजय के पास वही इंसोल का फ्लावर बुके मिलता है और वो जब नाम देखता है कि उसमें इंसोल का नाम था तो वो सीधे अपने मैनेजर से पूछता है कि अच्छा ये इंसोल है, तो वो कहता है हाँ, वो बोल रही थी कि तुम उसका नाम देखते उसको पहचान जाओगे। और वो सीधे कहता है गाड़ी निकालो और सीधे उस ब्रिज के पास पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो पहले से ही उसका वेट कर रही थी और सुंजय इंसोल को देखते ही पहचान जाता है। इंसोल सोचती है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो इसलिए वो उसके साथ रात में रुकने के लिए रेडी होती है और कहती है कि आज रात हम लोग साथ में रुकेंगे। सुंजय अपने मैनेजर को मना कर देता है कि वो आफ्टर पार्टी अटेंड नहीं करेगा और वो उसके साथ एक होटल में जाता है। और जब वो होटल जाता है तो इंसोल कहती है कि देखो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं थोड़े से पुराने विचार की ही, इसलिए मैं तुम्हारे साथ होटल में नहीं रुकूंगी। तो फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं, बट उसका मैनेजर फ़ोन करके बोलता है कि तुम बार में किसी लड़की के साथ हो और ये फ़ोटो वायरल हो रहा है चारों तरफ और तुम्हें मीडिया पकड़ लेगा, इसलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं कि उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। तो सुंजय उसे लेकर सीधे अपने घर पहुंच जाता है और इंसोल कार ड्राइव करती रहती है और वो कहती है कि देखो मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, तो वो सीधे उसे अपने घर में लेकर जाता है और इंसोल वॉशरूम में चली जाती है और वो अपने घर पे देखता है उसका फ्रेंड एक हॉट लड़की का फ़ोटो रखा हुआ था, तो वो उसे जल्दी जल्दी छुपाने लगता है और उसे समझ नहीं आता है तो वो उस फोटो को ले जाके अपने बेडरूम में रख देता है। इधर इंसोल की मम्मी का कॉल आता है और इंसोल कहती है कि आज रात मैं घर नहीं आ रही हूँ, मैं रात भर यहीं पर रहूंगी। और उसकी मम्मी कहती है तुम लड़के के साथ हो, तो वो कहती है हाँ, मैं आज लड़के के साथ रुक रही हूँ बाहर। और सुंजय बाहर से ये सब सुन लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो मन ही मन खुश होता है कि आज ये पूरी रात मेरे साथ रहेगी। वो बाहर निकलती है और सोचती है कि क्या करेंगी इसके साथ हम पूरे रात। तो वो कहती है कि चलो तुम मुझे अपना रूम टूर दो। और वो सारी चीज़ देख देख कर बहुत ज़्यादा अजीब रिएक्ट कर रही थी कि अच्छा ये पेड़ है, अच्छा इतना बड़ा टीवी है, तो मेरे साइज़ का टीवी है। सुंजय ये सब उसका देख रहा था। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए रामन बनाती हूँ। और सुंजय के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है कि अच्छा ये रात भी बिता रही है मेरे साथ और रामन भी मुझे बना रही है, कहीं इसका प्लान कुछ और तो नहीं है। फिर वो जल्दी जल्दी पूरा रामन खाती है और वो कहता है कि मैं डाइट पे हूँ तो मैं नहीं खाऊंगा। वो कहती है हाँ, तुम सेलिब्रिटी हो, तुम्हें तो बहुत कुछ मानना पड़ता होगा। फिर उसके पास वो बहुत सारा दवाई देखती है तो वो कहती है तुम डिप्रेशन में हो क्या, तुम डिप्रेशन पिल्स लेते हो। वो कहता है नहीं, ये प्रोटीन और विटामिन का कैप्सूल है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। फिर वो उससे रीज़न पूछता है कि असली रीज़न क्या है तुम्हारा यहाँ पर आने का। तो वो उसे बताती है कि मैंने बुरा सपना देखा था। तो संजय कहता है अच्छा। वो पीछे का बात याद करता है और कहता है कि तुम सपने में देखी होगी कि मैं मर गया, तुम हमेशा ऐसा सपना देखती रहती हो, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। और फिर वो जल्दी जल्दी में उठने लगती है। सुंजय उसे रोकता है तो उसके रामन वाला जो बॉल रहता है वो उसके शरीर पर गिर जाता है और उसका कपड़ा गंदा हो जाता है। तो सुंजय उसे एक अपना कपड़ा देता है और कहता है ये साइज में तो बहुत बड़ा होगा लेकिन तुम चेंज कर लो। और वो उसे अपने बेडरूम में भेज देता है और बाहर खड़ा रहता है। फिर उसे याद आता है कि उस टाइम बॉम्ब को तो उसने बेडरूम में ही रखा है और सुंजय कहा था कि नहीं, मैंने उस टाइम बॉम्ब को नहीं निकाला है। और वो जल्दी जल्दी सोचने लगता है कि क्या करे। फिर वो जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारा काम हो गया क्या। वो कहती है हाँ, मैंने चेंज कर लिया। और वो जल्दी से अपने कमरे में आता है और उस टाइम बॉम्ब को छुपाने लगता है। जिस चादर से वो हॉट लड़की का फोटो ओढ़ा था उसी चादर से वो छुपाने लगता है टाइम बॉम्ब को। और फिर इंसोल कहती है अच्छा, तुम्हारे पास ये सब फैंटेसी है, तुम ये सब भी रखते हो। और सुंजय गुस्से में कहता है अरे नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। वो कहती है तुम तो यहाँ पर अकेले रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे फैंटेसी भी लोग पालते हैं। और तब तक इन्हीं सब में वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और तब तक उसका फ्रेंड आ जाता है सुंजय का और वो कहता है कि तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ थे। और सुंजय इसी बीच में उसको कबर्ड में छुपा दिया था इंसोल को। वो कहता है नहीं नहीं, मैं यही तुम्हारी लड़की के साथ था जिसकी फोटो है यहाँ पर। वो कहता है नहीं, तुम किसी और लड़की के साथ थे, मैंने सुना कि तुम इंसोल के साथ में यहाँ पर हो। वो कहता है अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और वो कहता है कि अरे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़की है, तुम क्यों इंसोल के पीछे पड़े हो। और वो फिर उसका बात याद दिलाता है कि तुम कैसे ड्रिंक करके फर्स्ट क्रिएट करते थे, इंसोल इंसोल रोते थे, कहीं पर भी पड़े रहते थे। और इंसोल सब ये बात सुनती है और फिर उसे ले जाके वो बाथटब में पटक देता है और कहता है चुपचाप यहीं पर
नहाओ। और जब सुंजे बेडरूम पर रिटर्न आता है तो देखता है कि इंसोल वही टाइम बम खोल ली थी और वो बताता है कि हाँ मैं गया था और वहाँ पर उस टाइम बम को निकाला था। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने घर जाने लगते हैं, मतलब इंसोल के घर जाने लगती है। और गाड़ी से उतर के इंसोल कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती थी, उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। और वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हें कोई देख लेगा। और वो अपने घर की तरफ जाने लगती है, मतलब अपने रूम पर। और ये सब सुनने के बाद सुंजे अपने कार में ना जाकर वो सीधे इंसोल के घर की तरफ जाता है, इंसोल का पीछा करते हुए। और इंसोल जैसे ही अपने घर में पहुंचकर अपना कमरा बंद करने जाती है, सुंजे आकर रोक लेता है और उसके घर के अंदर आता है और कहता है कि तुम सच में मुझे पसंद करती हो। इंसोल कहती है हाँ। वो कहता है तुमने सच में मुझे मिस किया है। इंसोल कहती है हाँ और वो सीधे इंसोल को किस करने लगता है। और ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस करते हैं। फिर हम देखते हैं इंसोल के घर के बाहर रिपेयरिंग वाला आता है और वो कहता है कि अभी गेट खोलो क्योंकि मेरे पास बाद में टाइम नहीं होगा, मैं पाइप ठीक करने आया हूँ। और इंसोल को गेट खोलना पड़ता है। और इंसोल सुंजे को एक कपड़ा उड़ा देती है और उस पाइप ठीक करने वाले आदमी से कहती है कि ये मेरा भाई है, बड़ा भाई है। वो कहता है ये बड़े भाई को तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। और इंसोल कहती है हाँ हाँ इसने प्लास्टिक सर्जरी कराया है रिसेंट में ही। और सुंजे वहाँ से निकलता है तो हम देखते हैं वही आदमी जिसने इंसोल को किडनैप किया था वो सुंजे को वहाँ पर देखता है जाते हुए। फिर इंसोल जाती है अपने फ्रेंड से मिलने क्योंकि वो उसके भाई से डिवोर्स ले रही थी। फिर वो उसे समझाती है बट हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी बहन का मन नहीं था डिवोर्स लेने का, वो शायद ऐसे ही उसके भाई को धमकाई थी। वो कहती है कि अगर तुम्हें मौका मिलता तो क्या तुम मेरे भाई से शादी नहीं करती। तो उसकी फ्रेंड कहती है नहीं, मुझे मौका मिलता तो भी मैं तुम्हारे भाई से ही शादी करती क्योंकि अगर मैं उससे शादी नहीं करती तो मैं इतने प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ से देख पाती। फिर हम देखते हैं इंसोल और सुंजे अपने अपने काम में हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं आज रात मिलने का। फिर हम देखते हैं इंसोल को याद आता है कि उसने अपने कार को तो सुंजे के प्लेस पर ही छोड़ आया है। फिर वो जाती है वहाँ पर और जब वो अपना कार निकालती है तो उसे लगता है कि वही आदमी उसके पास आया है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं सिक्योरिटी उस लड़की का पीछा कर रहा था जो एक्चुअली में सुंजे को स्टॉक कर रही थी। फिर इंसोल भी उस लड़की का पीछा करने लगती है और उसे जाकर पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की निब्बी थी, 14 साल की थी और अपने घर से 1 महीने से भागी हुई थी उसका पीछा करने के लिए। और वो उसे समझाती है कि देखो ये सब सही नहीं है। और वो उसका बिल पेमेंट करने जाती है तब तक उसके पास न्यूज़ आता है, मतलब टीवी में न्यूज़ चलता है कि सुंजे पर किसी ने अटैक कर दिया है होटल रूम में। और हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं वही आदमी है जिसने इंसोल को किडनैप किया था। और ये न्यूज़ सुनकर इंसोल पूरा बिखर जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हुआ। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।